नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें आख़िर नामदार दोनों आलम के सरकार सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह के हबीब दिलों के तबीब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया। हाज़रीन मजलिस, 12वीं शरीफ के 12 बयानात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो 11वीं शरीफ के 11 बयानात का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि आज के इस पुरफितन ज़माने में भी हमारी मस्जिदें और मस्जिद के इमाम मुअज्जिन और मस्जिद की कमेटी अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे पर क़ायम है। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम व ख़तीब मुअज्जिन और कमेटी और जो इस महफ़िल को संवारने में अपनी माली और जिस्मानी ताक़त से मदद कर रहे हैं, उन तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में रोशनी अता फ़रमाए और उनको उसका अज्र व सवाब अता फ़रमाए। मुझे दिया गया उन्वान औलिया अल्लाह के का बुग़्ज़ रखने वालों का अंजाम। औलिया अल्लाह के साथ दुश्मनी रखने वालों का अंजाम क्या हुआ, दुश्मनी रखने वाले ने उनका अंजाम क्या हुआ। ये इस उन्वान को आप समझने से पहले कुरानी आयतों के ज़रिए से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो अभी आप इशा की नमाज में हमारे इमाम साहब ने दूसरी रकात में इस आयत के एक हिस्सा, पूरी आयत उन्होंने तिलावत फरमाई, उस आयत का हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। अल्लाह फरमाता है हम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे मददगार हैं। यानि औलिया इकराम की दुनिया की ज़िंदगी, औलिया इकराम की आखिरत की ज़िंदगी में कौन मददगार है? अल्लाह मददगार है। अल्लाह से बड़ा मददगार अगर कोई है तो मुझे बता दे। अल्लाह फरमाता है मैं मददगार हूँ, औलिया किराम का, वलियों का मैं मददगार हूँ दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी में। फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और जान लो बेशक अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है।
पहले की आयत में हमने सुना मदद करने वाला अल्लाह है, किसकी? औलिया किराम की। अब सुन रहे हैं मुत्तकियों के साथ अल्लाह है, और शुरू में फरमाता है जान लो, नहीं जानते हैं तो जान लो औलिया अल्लाह कौन है, मुत्तकी कौन है, उनके साथ अल्लाह है। अब किसी के ख्याल में ये सवाल आए, मुत्तकी बयान किया गया है, औलिया बोल को कहाँ है? मुत्तकी है, औलिया कहाँ है? तो दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तखुन, बेशक औलिया मुत्तकी है। पहले फरमाया मुत्तकियों के साथ अल्लाह है, अब दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है बेशक औलिया ही मुत्तकी है, उनके सिवा कोई मुत्तकी नहीं, औलिया ही परहेजगार हैं और औलिया ही पाक हैं और औलिया किराम ही मुत्तकी और परहेजगार हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान फरमाया। फिर दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहे वो हरगिज़ वली और मुर्शिद को नहीं पाएगा। तो जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहता है, भाई हम सब वली को नहीं मानते, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह जिसको गुमराह करना चाहता है उससे वली से नहीं मिलाता, मुर्शिद से नहीं मिलाता। मेरी बात समझ में आती ना आपको? खुलासा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई मैं गौसे पाक से मोहब्बत करता हूँ तो समझ ले अल्लाह तुझे गुमराही से बचा लिया है। कोई कहता है कि मैं हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ से मोहब्बत करता हूँ, समझ ले अल्लाह तुझे हिदायत याफ्ता बना दिया है। कोई कहता है कि मैं किसी वली से मोहब्बत करता भी नहीं, वलियों के जलसे में मैं देता भी नहीं, वलियों के नाम की फातिहा करता भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला, मैं नहीं बोलता हूँ, अल्लाह फरमाता है वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, और जिसे वो गुमराह बस हरगिज़ उसके लिए कोई वली और मुर्शिद ना पाएगा। तो वली का मिल जाना अल्लाह की रहमत का मिल जाना है। अल्लाह हिदायत देना उसी को देता है जिसे वली मिल जाते हैं, मुर्शिद मिल जाते हैं। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फत्तबि वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, और उसके रास्ते पर चल, अनाबा इलैया जिसने मेरी तरफ रुजू किया, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह फरमाता है उनके रास्ते पर चलो। मैं आयत का एक हिस्सा आपके सामने बयान करता हूँ, उसकी खुली तफसीर में नहीं जा रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है, अंजाम भी आपको सुनाना है। मैं समझता हूँ कि आखिर को इशारा काफ़ी है। पहली बात बताई गई कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह वालों का दुनिया और आखिरत में मददगार। दूसरी जगह अल्लाह फरमाया मुत्तकियों के साथ अल्लाह है। तीसरी जगह अल्लाह फरमाता है औलिया अल्लाह ही मुत्तकी है, अल्लाह के वली ही मुत्तकी हैं। और चौथी जगह अल्लाह फरमाता है कि वली और मुर्शिद उसी को मिलते हैं जिसे अल्लाह हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह करना चाहे उसे वली और मुर्शिद नहीं मिलेगा। पांचवी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उसके रास्ते पर चल, हमको हुक्म अल्लाह देता है उस रास्ते पर चल जो मेरी तरफ रुजू करता है। तो औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह, ये लफ्ज़ ही बता रहा है ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं, ये सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, ये इनाम याफ्ता वाले हैं, ये नबी वाले हैं, ये सिद्दीकीन वाले हैं, ये शहदा वाले हैं, ये सालिहीन वाले हैं, ये जन्नती वाले हैं, ये जहन्नम से अल्लाह के बंदों को बचाने वाले हैं। ये हैं अल्लाह वाले, औलिया अल्लाह, अल्लाह वाले। अब इन अल्लाह वालों के बारे में इनका मकाम क्या है, इनका रुतबा क्या है, इनकी बुलंदी क्या है, किसके पास? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। अल्लाह इनका मकाम कितना बुलंद फरमाया है, अल्लाह इनका रुतबा कितना बुलंद फरमाया है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, जब बंदा नवाफिल के ज़रिए, कसरत नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। और अल्लाह ताला फरमाता है जब वो बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसे फौरन अता करता है। ये हैं अल्लाह वाले, क्योंकि जो बातें हम सुनेंगे उसमें ज़रा बराबर भी ये नहीं आ जाना ये ऐसा हो सकता क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा हो सकता क्या, ये सवाल नहीं आना, क्योंकि आप वली तक देखते हैं, वली तक मत देखो, वली की करामत में अल्लाह की कुदरत की निशानी को देखो। वली के पास वली का पावर नहीं, अल्लाह का दिया हुआ पावर है। जो अल्लाह का ख़ास बंदा बन जाता है और नबी का सही ग़ुलाम बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया उसके ख़दमों में निछावर कर देता है। जो अल्लाह उसके रसूल का हो जाता है, लेकिन नहीं, उन्वान बताता है बुग़्ज़ करने वालों का अंजाम, तो अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी भी रखते हैं। ज़रा सोच कर देखो, अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी, बददिमागी छंगा उन्हें, बेवकूफ़ी छंगा उन्हें, जाहिल रंगा उन्हें। जो अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी, अल्लाह वालों के साथ, गौसे पाक से दुश्मनी, गौसे पाक से दुश्मनी नहीं, अल्लाह वालों के साथ दुश्मनी। क्योंकि गौसे पाक अल्लाह के वली, अल्लाह के वली जो सारी दुनिया का मालिक है, कौनैन को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गौसे पाक को वली बनाया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन को वली बनाया, ख्वाजा बंदा नवाज को वली बनाया, ख्वाजा फ़खरुद्दीन को वली बनाया, ख्वाजा बहलुद्दाना को वली बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वली बनाया। और अल्लाह के वलियों से दुश्मनी, ये दुश्मनी होती कैसे? ये दुश्मनी इसलिए होती, हमारे अंदर एक दुश्मन है, उसे हमें दोस्त बना को रख लिए। अल्लाह जा बजा कुरान में फरमाता, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन, खुला दुश्मन, इधर से उधर से इधर से नहीं, खुला दुश्मन। कैसा भी तुम ना को मकरे फ्रेम में, अपने चाल में, चाल ऐसा चलेगा तुम उसके मकरो फ्रेम में आ जाएंगे, उसके मकर में आ जाएंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे। कम नहीं, उन्हें वादा कर को आया है। देखो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र जा बजा फरमाया है। मैं ये बयान कर रहा हूँ, क़ाला या इब्लीसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़ता बियदैया, ऐ इब्लीस तुझे किस चीज़ ने रोका कि तू उसके लिए सजदा करे जिसे मैंने हाथों से बनाया। सब ने सजदा किया, फरिश्तों ने, इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है किस चीज़ ने तुझे रोका आदम को सजदा करने से जिसको मैं अपने हाथों से बनाया। अल्लाह खुद फरमाता अस्तकबरता, तुझे गुरूर आ गया, घमंडपन आ गया, तकब्बुरी आ गई। अम कुंता मिनल आलीन, या तू था ही मगरूर, पहले से तो गुरूर में था। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी में बनाने के वक्त को तो हूँ देख ले को था, तो क्या बनाते हैं बोल नहीं, क्या नया बना ले को ही नो बोल को, गुरूर से तू देख ले को था पहले से। खाला, अब फरिश्ता इब्लीस बोलता है अल्लाह के पास, अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर हूँ। ये देखिए बेहतर ही मात दो, मात प्रॉब्लम आता सब, उनसे बेहतर हूँ। इमाम साहब के पीछे कौन की खड़े नमाज पढ़ने, इमाम साहब अल्लाह अकबर बोले, इमाम साहब से बेहतर की भाई, उन्होंने मेरे घर में किराए को ही, मैं हाउस ओनर। अरे तेरी क्या, अरे तू उन्होंने अल्लाह अकबर बोले तो मैं अल्लाह अकबर बोलना कि नको बोल,
नहीं बोले तो क्या होगा? जमात से बाहर हो जाएगा तू जमात से बाहर हो जाएगा, नमाज से नहीं, जमात से बाहर हो जाएगा। तू नमाज अलग पढ़, जमात में खड़ को, सफ में खड़ को, इमाम साहब रुकू को गए तो रुकू को जाना को, इमाम साहब सज्जे में गए तो सज्जे में जाना को। तू नमाज पढ़, अपनी नमाज तू पढ़ ले, तेरी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन तू जमात से बाहर हो जाएगा। वजह क्या? अना खैरुम मिन्हु, मैं उनसे बेहतर। उन्होंने बयान करे तो हमें सुनना की, उन्होंने खिरात पढ़े तो हमें सुनना की, उन नात पढ़े तो हमें सुनना की। भाई उनसे मेरी आवाज़ अच्छी। पढ़ने खड़ा है तो मालूम होता बॉडी स्ट्रांग, बेसमेंट वीक। बोल को मैं भी नमाज पढ़ाऊंगा, ये मुसल्ले पर खड़े तो मालूम होता क्या हालत होती है। बोल फिरौनियत में नमाज पढ़ने वाले को नहीं बोल तुम्हें मुत्तकी, खौफ खुदा, अल्लाह मुझे इमाम बनाया है, अल्लाह मुझे मुसल्ले पर खड़ाया है, पीछे जितने मुसल्ली खड़े हैं पूरे की जिम्मेदारी मेरे सर को अल्लाह दे दिया है। ये खौफ, ये डर से जब बंदे मोमिन इमामत करता है, उससे पूछो उसकी हालत क्या होती है। अभी ने क्या बोला? अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। ये जो बनाया ना, मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया, वह खलक़तहु मिन तीन, उसको मिट्टी से बनाया। आग के शोले भड़कते, चिंगारियां निकलते, एक को लग जाए तो लगती जाता है। इंसान करीब आता है तो इंसान को राख बना देता है। मैं आग से बना हूं, मिट्टी से बने ही, जो हर एक उसके ऊपर चलने को जाता, खोदता, हवा आई तो मार ले को चल जाती मिट्टी। मैं आग से बना हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया खाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, फरमाया तू जन्नत से निकल जा, तू लानती हो गया है, लानती हो गया है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्लिस बोला मुझे मोहलत दे। कई गुरे मोहलत, तेरे पूरे बंदे को आकर मैं बहकाऊंगा। तू मंजे जन्नत से निकाला नहीं, मैं तेरे बंदे को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा। ऐसा ऐसा करूंगा, नमाज पढ़ने की उसकी ख्वाहिश रहेगी, ख्वाहिश को दूर कर डालूंगा। कैसा? अभी वक्त है भाई अजान की, अब बीच अजान हुई, उसके बाद सलात, उसके बाद नमाज, रसों को उठ, सो था, सुला डलता तुलुए आफ्ताब तक, थोड़ा उसका सुने तो बस, सुन्नत नहीं छोड़ता नहीं उन्हें। जितने पीर हैं उनके पीरों के पीर पीराने पीर, जितने वली हैं उन वलियों के सरदार, महबूब सुभानी, माशुक़ रब्बानी, हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका ख़दम हर वली की गर्दन पर। कितने बड़े पीर, उनको भी छोड़ा नहीं शैतान। हमें तो हमें छोड़ो। 40 साल जंगलात में, बयाबान में गुजारे, पानी पे अपनी जिंदगी गुजारे, इशा की वजू से कई साल आप फजर की नमाज पढ़े हैं। हमारा वजू मगरिब से इशा तक टिकता नहीं, इशा की वजू से फजर की नमाज कई साल तक आप पढ़े हैं। क़ियामुल लैल आपने गुजारी है, रोजे की हालत में आप गुजारे हैं। इबादत और रियासत में, मुशाहिदे में, मुराक़बे में आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है। अल्लाह के खौफ से आपका जिस्म लर्ज़ रहा था, डरते थे आप अल्लाह के खौफ से। ऐसे पीराने पीर, उनको भी छोड़ा नहीं। खुद गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं बयान बान में था, एक अबर छा गया मुझ पर, इतने में अबर पर एक कालापन आया, आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी। मैंने अपने हाथ में लिए और कहा ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। थोड़ी देर के बाद क्या देख रहा हूँ, एक रोशनी नमूदार हुई, एक रोशनी जाहिर हुई, और रोशनी जाहिर हुई, जाहिर होती उसमें से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी? आए अब्दुल क़ादिर, जा, आज से मैंने तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी।
जा आज से मैंने तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी। मतलब क्या? सूद तेरे लिए हलाल, शराब तेरे लिए हलाल, जुआ तेरे लिए हलाल, गैर औरत तेरे लिए हलाल, चोरी तेरे लिए हलाल, गीबत तेरे लिए हलाल, खयानतदारी तेरे लिए हलाल, फसाद करना तेरे लिए हलाल, जालिमाना अंदाज करना तेरे लिए हलाल। हराम चीज़ें मैंने तेरे लिए हलाल कर दी। गौसे पाक ने सर झुकाया और सर उठाकर कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ते ही रोशनी गायब हो गई। गायब होते ही फिर से आवाज आई। गौसे पाक फरमाते हैं फिर से आवाज आई। ऐसी आवाज के दूर से आ रही है, यानी जो थी रोशनी वो चले गई। जाते जाते ये कह के जा रही है, ऐ अब्दुल खादिर, तेरी नेकी, तेरे आमाल और तेरा इल्म ने तुझको बचा लिया। तेरी नेकी, तेरे आमाल और तेरा इल्म तुझको बचा लिया। तेरा मुत्तकी होना, तेरी परहेज़गारी ने तुझको बचा लिया। ये कहना था। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अरे नादान, ना इल्म ने बचाया, ना अमल ने बचाया, ना परहेज़गारी ने बचाया, बस मुझे बचाया तो अल्लाह के फजल ने बचाया। गौसे पाक से उनके मुरीदों ने ये तज़किरा सुना, ये जिक्र, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे मालूम हो गया कि वो इब्लीस था? तो कहा कि अल्लाह कभी भी फजूल बातें नहीं करता। यानी अल्लाह ने जिसको हलाल कर दिया वो हलाल है, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया वो हराम है। किसी के लिए हराम हलाल नहीं, हलाल हराम नहीं, क़यामत तक हो सकते, किसी के लिए हो नहीं सकते। मेरे लिए कैसे हो सकते हैं? तभी मैं पहचान लिया, जो मेरे लिए हराम को हलाल बता रहा है ये शैतान नहीं, ये रहमान नहीं, बल्कि शैतान है। ये इब्लीस के सिवा कोई नहीं। देख लिए क्या? पीराने पीर को छोड़ा नहीं, हमें कोसे कोने में, हमें पीराने पीर की चौकट भी नहीं, हमें चौकट के काबिल भी हम नहीं। हमारी इबादतें, हमारी तिलावतें, हमारे ज़िक्र व अस्कार, गौसे पाक के खानखा की चौकट भी हमें नहीं। गौसे पाक को छोड़ा नहीं उन्हें। वो उन अल्लाह तबारक व तआला उन पर इतना ख़ास फजल फरमाया कि उन्होंने पहचान लिया इब्लीस को। हम नहीं पहचानते, वो हमारी गलती। हमारी गलती वही है कि हम गौसे पाक को नहीं पहचानते। अगर पहचानते तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती। हम नहीं पहचानते, उस वजह से बराबरी करना शुरू कर लेते हम लोग। या नहीं कि तो उससे बेहतर हमें समझ जाते, हमें बेहतर जी, हमें उससे अच्छे जी। क्या नात पढ़े मुअज्जिन साहब, मंजे देव मौका, ऐसा पढ़ूंगा पूरी मस्जिद थरथरांगी। थरथराने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद हिलाने के बाद नात पढ़ते कौन थी भी। दिल में इश्क पैदा होना, उसे नात पढ़ते। तुम्हें थरथराओ क्या करने की ज़रूरत है? हदरा पूरा पूरा मद्रास में हदरा दल तुझी मई बता। हैदराबाद के लहजे में अगर बोले तो ऐसा पढ़ता नात मई, पूरे मद्रास को हदरा दलता जी मई। कई को रे हदरा था, पहले सुनामी आको उठ को बैठे नहीं, अब जलजला लगने लगा था क्या? ऐसी नात पढ़े जिससे इश्क मोहब्बत पैदा हो जाए। ये दुश्मनी आम लोगों के साथ, अल्लाह वालों के साथ भी दुश्मनी, अल्लाह वालों के साथ भी बुग़्ज़। अब अल्लाह वालों के साथ बुग़्ज़ रखने वालों का अंजाम क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैह, खलीफा हारून रशीद के ज़माने के बहुत बड़े बुज़ुर्ग, मगर सीधी सादी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी आप क़ब्रिस्तान में गुजारे। क़ब्रिस्तान में छेंगे हूँ, बाज़ार को आएंगे, या खलीफा हारून रशीद अगर बुला भेजा तो उसके दरबार में आएंगे, उसके मसले को यह हल करना है तो हल कर देंगे, उसके सवाल का जवाब दे देंगे। बाज़ार में आएंगे, फिरेंगे, फिर वापस निकलो क़ब्रिस्तान चलेंगे। ज़्यादा क़ब्रिस्तान में गुजारते थे। एक मौका ऐसा आया, एक आशिक़ और एक माशूक़ा, लवर्स, ये बोले तो हमें लोगों को गुस्सा आ जाता, क्या आदत मस्जिद में बैठा, इंग्लिश में लवर्स भाई, दूसरा क्या भी नहीं। जैसा अरबी में खिंजीर छूना मना है, सुन लेते पूरे, बुरा जानवर छूना मना है। वो बुरे जानवर का नाम उर्दू में अगर बोलो, मस्जिद में बैठ को हजरत क्या नाम लेको गए मालूम लिए जा क्या उन्होंने, यानी आम मुसलमान फतवा दे रहा है सब मुखर्रिर को,
ये लेना नहीं, वो लेना, वो लेना नहीं, ये लेना। अब खिंजीर बोले ना, भाई बोले, वो बोले जा। अरे दे, उर्दू में बुरा जानवर का नाम जो है वो नाम ही अरबी में खिंजीर मियाँ, इब्लिस का नाम लिए जा कहते हैं, इसका नाम नहीं लेना। ये हमारे लोगों का ख्याल। आशिक माशुका ये दोनों एक किनारे चबूतरे पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। ये लड़का दीवाना था लड़की के ऊपर, उसकी बातों को सुन रहा था, हसीन व जमील थी, उसे देखता था, गुफ्तगू कर रहा था। बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि बाज़ार में आए, हलवाई के दुकान में गए, हलवे वाले के पास आपने कुछ हलवा ले लिया, रोटी थी रोटी ले लिए, मोड़ लिए, ख़ब्रस्तान को जाने की तरफ आप निकले। रास्ते में आप जा रहे थे, ये जो बैठे थे जो आशिक व माशुका दो जने, इनके बाजू में कीचड़ था, कीचड़ का नाला। आज भी आप गांव में देखो नाले जाते रहेंगे, नाला। आप आए ना, आपका पैर आकर वो कीचड़ पर ज़रा ज़ोर से पड़ेगा, पड़ते ही वो कीचड़ का जो छींटे थे वो छींटे आकर वो जो उसकी हसीन औरत थी उसके कपड़े पे पड़ गए, पड़ते ही गंदे हुए। इसे गुस्सा आ गया, गुस्सा आते ही उसको खड़ा, क्या जी करे सो, उसके कपड़े तुम्हें गंदे कर दिए, उठाया एक तमाचा मारा। किसे? बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि को एक तमाचा मारा। आपने तमाचा खा लिया। पलटाओ क्या, ये बोले भी नहीं, तमाचा खा लिया। पलटा को मारे भी नहीं, सीधा चले गए। थोड़ी दूर गए कि नहीं की, इन्हें जो खड़ा था ना, इन्हें अपने आशिका को माशुका को देखकर बोला, क्या जवाब दिया देखे, तेरे कपड़े गंदे किए, मैंने थप्पड़ मार दिया। बोला ना, उसी कीचड़ में पांव फिसला, गिरा, सर के ऊपर मार पड़ा, वहीं उसकी मौत हो गई, वहीं मर गया। इन्हें परेशान हो गई। लोग जो थे पूरे दौड़ते हुए आए, आकर देखे जिंदा था, थोड़ी देर में मर गया। पूरे परेशान हुए, परेशान होकर क्या हुआ, किधर हुआ, ये हुआ तो नहीं, वो उनको थप्पड़ मारा होता, पकड़ो वो हजरत को पकड़ो। पूरे भागे बहलुल दाना रहमतुल्लाह अलैहि के पास और जाकर उनको पकड़ कर कहने लगे, तुम्हारी वजह से तूने मारा सो। उन्होंने बोले, मैं कारे मारा, देखने के तो पलटा को तुम उससे पूछना सो, उन्हें तमाचा मारा, मैं तमाचा खा के आ रहा हूँ, मारने वाले को छोड़कर मार खाने वाले के पीछे भाग को आ लेगी, क्या किस्सा जी तुम्हारा, ऐसा नहीं करना। नहीं, तुमने तमाचा मारा, उसने मरा। कैसा मरा? उन्हें मरा तो मैं क्या करूं? अरे बोलो भाई। देख बात सिंपल लॉजिक बात यही है। उसके दोस्त को तकलीफ हुई, उसने मुझे तमाचा मारा, उसके दोस्त को तकलीफ हुई, उसने मौत दे दी। उसके दोस्त, दुनिया का दोस्त पर मुसीबत आई तो दोस्त को गुस्सा आया, तमाचा मारा, ये दुनिया का मार, तू दुनियादार। ये अल्लाह वाले को तू तकलीफ दिया, अल्लाह नाराज हो गया। और तेरे मार में पलटा कर 10 दिन या 15 दिन में दर्द चला जाएगा। अल्लाह के मार में ऐसा मार है कि मार नजर नहीं आएगा मगर उसका अंजाम नजर आएगा। मारने वाला नजर नहीं आएगा, अंजाम नजर आएगा। तो अल्लाह वालों से गुफ्तगू करते वक्त ये हमारे लिए भी खास है बात, हमारे लिए भी है। किसी की गाली दे दले, उन्हें पलटा गाली दे दिया, समझ जाओ वहां से बात खत्म। आप किसी को तकलीफ पहुंचा दिए, तकलीफ पहुंचाने के बाद जा बातू, गाड़ी चढ़ा दिए पैर पर, भाई क्या भी समझो ना, जा सबर कर लिया बोलो ने, तब मतलब क्या, इन्हें जवाब नहीं देंगे, उन्हें जवाब देंगे। ये जरा गौर रख लो। उसे माँ को कभी भी जल्दी बद्दुआ नहीं करती। माँ कहती गाली दे रहा थी, भाई अच्छा जा रहे तू, जा बाबा आ जाएंगे, जा तू। ये माँ जा रहे बोलती दिखे, उन्हें नाराज होता रहता। कब भी माँ की ज़बान से निकलता, अल्लाह तुझे गारत कर, उसकी जिंदगी ऐसी गारत होती, पहचानने में कई साल गुजर जाते कि मेरी माँ की बद्दुआ थी जो मेरी जिंदगी गारत हुई है। पहचानने में कई साल गुजर जाते उसको। इसीलिए जिस पर हम जुल्म करते हैं उन्हें उसका जवाब दे दे तो दुनिया में ख़त्म। जवाब नहीं दिया मज़लूम
तो उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला देगा। ये हैं बहलुल दाना रहमतुल्लाहि अलैह, इनका अंजाम। अब आइए हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह, ये भी बड़े पहुँचे हुए वली कामिल बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। ये नमाज, जुम्मा की नमाज मस्जिद में इमामत करते थे। जुम्मा की नमाज पढ़ा को मस्जिद से फ़ौरन निकल जाते थे, लोगों से मुसाफा कर को मस्जिद में रहते थे, निकल जाते थे। मुसल्ली में से मुसल्ली था, जुम्मा पढ़ाते भाग जाते ना, रहते नहीं ना मस्जिद में, अल्लाह के घर को छोड़ को चल जाते ना। अल्लाह के घर में इनका दिल नहीं लगता क्या? बयान इतने ज़ोर ज़ोर से करते, अल्लाह के दिल घर में बैठते नहीं ना। हूँ जुम्मा की नमाज़ पढ़ाए हूँ, गैब हो जाती ना। ये एक दिन ख्याल आया, कहाँ जाते हैं देखे जा, पीछे 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 गया। ये गए एक हलवाई के दुकान में गए, नान था, कुछ नान ले लिए और कुछ हलवा था, वो हलवा भी साथ ले लिए, आगे बढ़ने लगे। जुम्मा ख़त्म होती पेट भरने में ख्याल है, देखो इनको पहले ज़र्रा देर बैठे तो क्या होगा मस्जिद में, ज़र्रा अल्लाह को याद करे तो क्या होगा, ज़र्रा कुरान की तिलावत करे तो क्या होगा। सब मस्जिद के इमाम क्या नमाज ख़त्म करते ही खाने का ख्याल देखो, चाहे कहाँ बैठ को जाओ खाते हो वो भी देखेंगे कि तो वो भी उसका ख्याल सीधे हाथ से खातेंगे बाएं हाथ से खातेंगे, खड़ को खातेंगे बैठ को खातेंगे, बोलेंगे बाहर जाकर आदमी बोलेंगे इमाम सब भाई खड़ को पानी पीने को थे भाई, बोलेंगे। ये ख्याल से आगे गया, इन्हें आर्डनरी इमाम समझा, ये वली कामिल है, इन्हें भूल गया, ये अल्लाह वाले के पीछे ने जा रहा है, इसे पता नहीं है अल्लाह वाले क्या करते हैं ये देखने के वास्ते नक्श निकालने के लिए पीछे पीछे गया। ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, इन्हें भी आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, सीधे गए। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, बूढ़ी नाबीना। सीधे गई, उनको दे गए, अपने हाथों से उन्होंने उसको नान हलवे में डुबा डुबा को खिलाए, वो खा ली बूढ़ी औरत। फिर आप निकल गए। इन्हें छप्पो खड़ को देख लेगा था, इन्हें कब झोपड़ी से बाहर निकलेंगे, इन्हें के दिमाग में क्या आगा, झोपड़ी में कौन सी रहेंगी अंदर, इन अंदर जा को आते। नीयत है, नीयत में ख़तरा झोली में पतरा, कैसी नीयत की मंजर वो दिखेगा, नीयत कैसी वो मंजर दिखेगा। इसे रात में मोबाइल में पिक्चर आमी फेसबुक देख ले को सो को फजर की नमाज को इमाम साहब को बोलता हजरत रात में ख्वाब डर डर को आते हजरत, शैताना आती, शैताना आती, आयतुल कुर्सी पढ़ को सोबा नहीं हजरत वो पूरा पढ़ लेता मैं, फिर कैसा रे आते तावीज़ बनो ना, तावीज़ बाद में बनेंगे। मोबाइल कब तक देखता 2 बजे तक देखता, क्या देखता, फेसबुक देखता, व्हाट्सएप देखता, इंस्टाग्राम देखता, यूट्यूब देखता, गूगल देखता, सब देखता, सब देख। तुझे आकर शैतान क्या, शैतान से बड़ा शैतान भी ख्वाब में आएगा सच। ये हालत, इसे एक डाउट झोपड़ी में क्या है बोल को किनारे खड़ को देख लेता था, इन्हों बाहर निकले बाद हमें जाएंगे अंदर बोल को खिलाए। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपना रास्ता देखे निकल गए। इन्हें हल्लो हल्लो अंदर गया तो हसीन औरत समझा, बूढ़ी औरत बैठी है, नाबीना है, परेशान होकर करीब में गया, ऐ माई ये हर जुम्मा तेरे पास आते क्या? हाँ बेटे हर जुम्मा मुझे आते, मुझे खिला के जाते, मुझे दिखता नहीं, मुझे कोई सहारा नहीं, ये हर जुम्मा आको मुझे खिलाते, मेरा पेट भर जाता। अच्छा निकल गए क्या उन्होंने? हाँ उन्होंने आते खिलाते निकल गए ना। हाँ बाहर निकल कर रास्ता समझ में नहीं आता है, रास्ते को देखता है, ऐसा आया कि मैं ऐसा आया कि ऐसा आया कि, तो इनके पीछे 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 देख ले एक आगा सो समझ में नहीं आता है। एक बुझा वाह क्या, मुझे बगदाद जाना है। बगदाद जाना है, जाओ। कितना दूर है? 40 मील का फासिला है। कितने मील का फासिला? 40 मील का फासिला। दिन रात का सफ़र। डाकू भी आ सकते, चोर भी आ सकते, इसे कत्ल भी कर सकते, इसे पकड़ को लेकर भी जा सकते, इसके हाथ पाँव भी तोड़ सकते, इसके साजो सामान भी लूट सकते। अब इन अकेले जाना सो क्या बात करते हैं? अबिद बाया जुम्मा पढ़ ले को मैं वो बराबरी जी। अब तुम्हें गए तो 40 मील का फैसला, मैं दूर बहुत दूर जाओ, उससे पूछ लो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ उससे पूछ लो। वो भाई साहब बगदाद जाना है, कितने मील रहेंगे? 40 मील का फासिला है।
अब अकेला तो मैं जा नहीं सकता। फिर गया बूढ़ी के पास, अरे माई ये कमाते वापस, फिर आइंदा जुम्मा आएंगे। अरे अब जुम्मा तक आज बैठना सो, बैठा जुम्मा तक बैठा। दूसरे जुम्मा को हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैहि वापस आए, कुछ जो खिलाना था खिलाए, और जब निकल पड़े देखा अभी इनके पीछे पीछे गया तो मैं पहुंचने होऊंगा जल्दी। इनके पीछे पीछे गया, थोड़े घंटे के अंदर अपने बगदाद में जाकर पहुंच गया। थोड़े घंटे के अंदर, यूं समझो जुम्मा से आए असर से पहले जाकर पहुंच गया। पहुंचा बगदाद के अंदर, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि पलट कर देखे, बोले जाते वक्त भी तू मेरे पीछे आया, अब आते वक्त भी तू मेरे पीछे आ रहा है, वजह क्या है? नहीं, मैं यहाँ पे क्या करते ही बोल को देखने आया, लेकिन उसकी सज़ा मुझे मिल गई। एक हफ्ता मैं अकेला उस बूढ़ी के साथ गुजारा, एक हफ्ता उस अकेला बूढ़ी के साथ गुजारा। वो कैसे समझ में नहीं आता है, आपके साथ गया, 1-2 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गया, तन्हा हुआ तो 40 मील का फासिला हो गया। आपने कहा कि उस मकाम से इस मकाम तक आने के लिए 40 मील का फासिला है, लेकिन तुम मेरे साथ सफ़र करने में 40 मील का फासिला तुझे 1 किलोमीटर में आधा हो गया है, 1 किलोमीटर के अंदर आधा हो गया है। ये है सोहबत का असर, इसे बोलते सोहबत का असर। आज के दौर में अगर किसी को ये ख्याल आगे, वो कैसा हजरत 40 मील का फासिला 1-2 घंटे में कैसा अदा कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला साइंसदानों के दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बनाने को रख दिया कि अल्लाह बता रहा है तू यहाँ से बेंगलुरु को जा, कितने घंटे में जाएगा? वो बोलेगा ये 2-3 रात गुजर जाएंगी। हाँ, अब फ्लाइट में चढ़ को उतर, 1 घंटे में बेंगलुरु में पहुँच गया। दुनिया की बनाई हुई फ्लाइट तुझे 1 घंटे में पहुंचा सकती है, क्या अल्लाह का वली तुझे 1 घंटे में पहुंचा नहीं सकता? अल्लाह के वलियों में नक्स देखने वाला, अल्लाह के वलियों की बुराई को ढूंढने वाला, बुराई तो होती नहीं है मगर ढूंढने वाला, उसका अंजाम क्या हुआ देखो कि 1-2 घंटे में आने के वापस में इसने 1 हफ्ता अपनी ज़िंदगी का गुजार दिया। आइए आखिरी एक वाक़या हम सुनेंगे, अगर वक्त उससे पहले ख़त्म ना हो तो दूसरा वाक़या भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। आप जानते हैं दिल्ली के सुल्तान हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पीर मुर्शिद का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पीर मुर्शिद का नाम ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पीर मुर्शिद का नाम सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला। ये हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद का नाम मैंने पीर का बताया, अब मुरीद का नाम नसीरुद्दीन चिराग दहलेवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके मुरीद का नाम जो गुलबर्गा शरीफ में है ख्वाजा बंदा नवाज, उनका असली नाम है सैयद मोहम्मद अलमारूफ व ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरास रहमतुल्लाहि अलैह। आपके मुरीद भी कामिल, आपके पीर मुर्शिद भी कामिल, ये हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। आपका लंगर चला रहता है। आप देखें बुजुर्गान दीन के सवाने हयात में पढ़िए, उनकी ज़िंदगी में लंगर एक आम होता है, यानी आम खास दावत चलती रहती, दावत आने वाले खाले को जाते आते जाते रहते। आज भी है वो लंगर। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में देखो कितने की जने लंगर का खा को ज़िंदगी गुजारते हैं, मिलता रहता है, ये लंगर चलता रहता है। उस वक्त जो बादशाह था उसके चमचे थे, ये चमचे जो होते ना बड़े डेंजर होते, कभी भी चमचों की बात सुन्नत नहीं। मेरे पीर मुर्शिद सरकार आमिर कलीमी शाह अलैहि रहमा फरमाते हैं कि पीर का नाम 2 लोगों से बदनाम होता, पीर का नाम 2 लोगों से बदनाम होता, एक पीर के बेटों से या नहीं तो पीर के मुरीदों से। पीर के बेटों से मैं पीरज़ादा जी, मैं पीरज़ादा जी, एक पीर साहब का नाम बदनाम। मुरीदों से हटो 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 हटो, पीर साहब आते, पीर साहब आते, आते तो आने देना बाहर। ये वजह से क्या होता बोल को बोले तो बैठने वाला भी उठ को चल जाता।
इन दोनों की वजह से पीर का नाम। वैसा बादशाह के पास चमचे थे, ये चमचों को पसंद नहीं आया। कौन है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। दूसरे मुरीदां के जैसा इन्होंने भी जाकर वैसे हाथ बन लोग खड़े ख्वाजा निज़ामुद्दीन के दरबार में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, रे हाथ छोड़, तू दिखावा करता है मुझे मालूम, निकल रहे बाहर। औलिया अल्लाह होते हैं। बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं, आलिम के सामने बैठो तो ज़बान की हिफाजत करो, वलियों के सामने बैठे तो दिल की हिफाजत करो। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेदों को जानते हैं। दिल में क्या राज है, ये राज जानते हैं। ये चमचागिरी नहीं चली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास। बादशाह के पास करे सा, अरे आलम पना आप बड़े हैं। बादशाह खुश आता, आप हिंदुस्तान के राजा हैं। और बोल और बोल और बोल। औलिया अल्लाह के दरबार में जाको, आप वो हैं ये हैं वो हैं। मैं क्या अभी नहीं हूँ, जा रहे बोलते, भगा को छोड़ते। बारह को बोलता, भाई मिलने दिए नहीं भाई। चमचागिरी को पसंद करते नहीं, अल्लाह वाले चमचागिरी को पसंद करते नहीं, क्योंकि वो दिल में जानते हैं कि इसके दिल के अंदर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होना है या दुनिया की मोहब्बत को चाहता है। ये जानते हैं अल्लाह वाले। जाको बादशाह को दिमाग ख़राब करने लगे, क्या बादशाह ऐसा होता है ना? बादशाह बोला, क्या हुआ? नहीं, वो हमारे पास से दाल जाती, हमारे पास से चावल जाता है, हमारे पास से घी जाती है, चंदा हमें देते हैं, हमारे चंदे से लंगर चलता है, लेकिन नाम देखो ना, निज़ामुद्दीन का आता है, पूरा नाम उनका आता है। बादशाह देता और वो नाम नहीं आता, तुम्हारा नाम आना, चंदा आप इतना देते। अब बादशाह तो चंदा कैसा रहेगा? बड़ा चंदा रहेगा उसका। 20 मूठे चावल के आते रहेंगे, 20 मूठे दाल के आते रहेंगे, 1 घी के डब्बे आते रहेंगे। बादशाह है, पूरा देते, तुम्हें देते सो चंदे में चलता सो लंगर को। लोग क्या बोलना? बादशाह देता वो बोलना नहीं ना, देने वाले तुम्हें। नाम किसका आ रहा है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन का नाम आ रहा है। ये कैसे होना? अच्छा, हमारा नाम कोई नहीं लेता? नहीं बादशाह। हाँ, जाओ जाके निज़ामुद्दीन औलिया से कह दो कि चंदा बंद, अब इसके ऊपर चंदा नहीं। ये लोग आए, आपको सरकार आप महबूबे इलाही हैं, तू क्या बोलना है वो बोल रहे हैं, कई को आया वो बोल, मैं क्या हूँ मेरा अल्लाह जानता है। ये मुनाफिकीन बोले नहीं हुजूर के पास आको, इज़ा जाकल मुनाफिकुन क़ालू नशहदु। मुनाफिक अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ हबीब आपके पास से मुनाफिकीन आकर कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह जानता, अल्लाह गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इन्हों बोलने से अल्लाह के रसूल आप ही नहीं हैं, अल्लाह गवाही देता है। मुनाफिकीन आपको बोले तो बड़ा क्या, वैसा ये चमचागिरी करने वाले, सरकार बोल बा क्या, बादशाह को क्या हुआ मालूम नहीं सरकार, आपका आपसे नफरत करने लगा। क्या हुआ? चंदा बंद, बादशाह के पास से अब इसके ऊपर आपको चंदा नहीं आएगा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन ऐसे बैठे थे, अब इत्मीनान से बैठ गए। ये है अल्लाह वाले, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मिसाल, सुकून से बैठ गए। अच्छा, चंदा बंद कर दिया, ठीक है जाओ तुम। पूरे मुरीद परेशान, सरकार बादशाह चंदा बंद कर दिया है, बादशाह के पास से अनाज बंद हो गया, तो लंगर कैसे चलेगा? ख्वाजा निज़ामुद्दीन मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, पहले लंगर सिंगल चलता था, अब लंगर डबल चलेगा। पहले सिंगल चलता था, अब डबल चलेगा। पूरे मुरीद परेशान, सरकार सिंगल चलना मुश्किल है, अब डबल कैसे चलेगा? ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, अरे तुम पैसों की फिक्र कर रहे हो, मेरे मुसल्ला उठा कर देखो उसमें तुम्हें पैसा मिल जाएगा, मेरा मुसल्ला उठा कर देखो उससे पैसा तुम्हें मिल जाएगा। ये है अल्लाह वाले, दुनिया की दौलत को अपने खत्मों के नीचे रखते हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में रखते हैं। ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं औलिया अल्लाह। यहाँ चंदा बंद, वहाँ बादशाह का पेशाब बंद, पेशाबित नहीं होता। वजीर बोला पानी पियो,
अच्छा, लोटे लोटे पानी पिया, जाकर बाथरूम में बैठता है, हवा चाहती है, पेशाब नहीं आता है। डॉक्टरों को बुलाओ। हकीम आया, लाते मार के अतिता माती को होती थी, ये 2 दवाएं डालो, ये पियो, ये हलवा है, ये जलवा है, ये तलवा है, ये सब डाल के पियो, देखो ज़ोर से पेशाब आएगा। पिया, पी को जाकर बाथरूम में बैठा, हवा आती है, पेशाब नहीं आता है, परेशान। अब पेशाब नहीं हुआ तो पेट में दर्द, बेज़े में दर्द, पेशाब की जगह दर्द, परेशान बादशाह इधर से उधर फिरता है, उधर से इधर फिरता है, इधर से उधर फिरता है, उधर से इधर फिरता है, परेशान की हालत में। रे बड़े डॉक्टरों को बुलाओ, रे बड़े हकीमों को बुलाओ, बोलो कि बादशाह को पेशाब नहीं होता है। पूरी बस्ती में बात फैल गई, भाई बादशाह को पेशाब नहीं होता कहते जी, दवा लिख को दो। अरे भाई बादशाह को पेशाब नहीं होता कहते, इधर से उधर फिरता है, उधर से इधर फिरता है, ये ले नहीं पियो, दूध पियो, हलवा पियो, मलाई खाओ, जो 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 है वो क्या क्या होना खाओ, वो सब इस्तेमाल करो, पूरे हकीमों को बुलाओ, खाओ। अरे बंद करने वाले हकीमों के हकीम ख्वाजा निज़ामुद्दीन है, बंद करने वाले वो हैं। बंद हो गया, ये पिला वो पिला, क्या पिला, कुछ भी पिला, समझ में नहीं आया, रोना शुरू हो गया, दर्द की वजह से रोना शुरू हो गया, जोरदार ज़ारो ख़तार रोने लगा। माँ होती ना, बच्चे की हंसी को खुश हो जाती है, उसके रोने को संभालती नहीं, माँ होती है। बोले क्या हुआ बेटे, कई दिनों से पेशाब नहीं हो रहा है, परेशान हो, बादशाहत मेरी है लेकिन पेशाब नहीं हो रहा है, हुकूमत मेरी है, पेशाब नहीं हो रहा है। माजरा क्या? माजरा कुछ नहीं, पेशाब नहीं हो रहा है, कुछ माजरा हंगाना। जो खड़े थे वो बोले नहीं वो जो है ना दिल्ली में सुल्तान उल औलिया निज़ामुद्दीन नौली, वो ऐसा ऐसा किस्सा। अच्छा, माँ दौड़ी सीधे, ये तो माँ को मालूम था जहाँ से आवाज़ आई है वहीं जाना है, इधर हकीमों के पास अब कुछ चलने वाला नहीं है। सीधे माँ गई, जाकर माँ बैठ गई, कहने लगी ऐ निज़ामुद्दीन औलिया, मेरा बेटा यकीनन गुनहगार है लेकिन मैं आपकी दीवानी हूँ, मैं आपकी मुरीदनी हूँ, मैंने आपके बारे में कोई गुस्ताखी नहीं की, गुनाह नहीं किया, मैं आपकी हूँ, आप मेरी सूरत को देखिए और मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। आपने कहा ज़रूर माफ़ करूँगा, लेकिन एक शर्त के ऊपर, एक कंडीशन, जो कंडीशन है मंजूर है। पेपर लेके आओ, पेपर लाया गया, कलम लेके आओ, कलम लाया गया, लिखे आप, लिखकर माँ को दिए। माँ देखी, निज़ामुद्दीन औलिया को देखी, क्या लिखा है देखी, फिर निज़ामुद्दीन औलिया को देखी, ये क्या है? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि जा तेरे बेटे के पास जाके दे। लेके गए, सीधा बेटे के पास जाकर बोली कि ये है शर्त, इस शर्त को तुम मंजूर कर लो तो तुम्हारा पेशाब आना शुरू हो जाएगा, ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। पेपर को लेकर देखा, अच्छा पेन लेके आओ। अरे बेटे पढ़ ले तो सही, मैं पढ़ लिया। अरे पूरा पढ़ ले, क्या लिखा था इसके अंदर, पढ़ ले। तो बेटे ने कहा अम्मी जान मैं क्या पढ़ूं, वो जो लिख कर दिए ही मैं उसको मंजूर करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अगर तुझे पेशाब शुरू होना है वापस तो तेरी पूरी सल्तनत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर लिख दे, पूरी सल्तनत तेरी निज़ामुद्दीन औलिया के नाम पर लिख दे, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। ये खतरा पेशाब हो जाए तो बेहतर है, एक खतरा अगर पेशाब निकल जाए तो मेरे लिए बेहतर है। सल्तनत रख के क्या करूं, हुकूमत रख के क्या करूं, बादशाहत रख के क्या करूं, कुछ काम आने की नहीं है, ये दर्द मुझसे संभालने नहीं होता है। अरे कलम लेके आ, कलम लेके आ, जल्दी जल्दी दस्तखत डाले, मोहर लगाई, बादशाह दे दिया गया। लेके गए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, माँ ने जाकर वो पेश किया। आपने देखा, पढ़ा, पढ़ के आपने उसको फाड़ के फेंका, फेंक कर कहा मैंने माफ़ कर दिया। जो आपकी ज़बान से निकला माफ़, वहाँ हुआ पेशाब जारी, वहाँ पेशाब जारी हो गया, उसका दर्द जाता रहा। फाड़ के आपने फेंक दिया। माँ ने कहा जब फाड़ना ही था तो लिखवाया क्यों?
जो लिखवाना ही था तो फाड़ना क्या। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मैं सल्तनत अपने नाम पे करना तमन्ना नहीं रखता हूँ, बस तेरे बेटे को मैं दिखाना ये मकसद है कि अल्लाह की करोड़ों नियामतों में से अगर ये एक नियामत हट जाए तो तेरी हालत क्या होगी। देख, करोड़ों नियामतें हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। खाना खाने के बाद डकार निकलना, यह डकार अल्लाह की नियामत है। खाना खाने के लिए भूख लगना, ये भूख लगना अल्लाह की नियामत है। खाने के बाद भूख मिट जाना, ये अल्लाह की नियामत है। देखो खाने में कितने हैं, देखो, और खाना हजम होना ये अल्लाह की नियामत है। और खाना 50% हो जाना, 50% खून बनना, 50% बाहर से निकल जाना, निकलना भी अल्लाह की नियामत है। ग़िज़ा हमारा खून बनना और खून हमारे लिए ताकत बनना, यह भी अल्लाह की नियामत है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अपने रब की नियामतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं सकोगे। भूख लगना ये अल्लाह की नियामत है। कितनी मर्तबा हमको हो जाता, अरे भूख नहीं, मैं बाद में खाता हूँ, भूख नहीं, मैं बाद में खाता हूँ। अरे दोपहर का खाया नहीं ना, रात हो गई है, नहीं भूख नहीं, पेट मंदा, मैं बाद में खाता हूँ। मैं क्या बा खाया तो क्या भी नहीं, नको भूख नहीं। भूख लगना अल्लाह की नियामत, भूख लगने के बाद रिज़्क़ का मिल जाना अल्लाह की नियामत, और रिज़्क़ खाना अल्लाह की नियामत, और पेट में हजम होना अल्लाह की नियामत। नहीं तो नहीं, क्या होता, हूँ खा को घर को आता, खै करता, पूरा खाना बाहर निकाल देता। अल्लाह बताता, देख अल्लाह हजम करवाना चाहे तो हजम होगा, वापस निकालना चाहे तो निकाल सकता है। बताओ अल्लाह की नियामत है। तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अल्लाह के करोड़ों नियामतें हैं, बेशुमार नियामतें हैं, इन नियामतों को कोई गिन नहीं सकता। उन नियामतों में से ये एक नियामत ये है कि पेशाब वक्त पर आ जाना, पेशाब वक्त पर आ जाना। वो रुक जाए तो इंसान की हालत क्या होती है, तेरे बेटे ने बता दिया। पूरी सल्तनत एक पेशाब के खतरे के बराबर है। क्या मिसाल देखो, निज़ामुद्दीन औलिया ने बताई। अंजाम तो अंजाम बताया आपने, इस अंजाम के साथ साथ आपने उस बादशाह को भी बता दिया कि पूरी सल्तनत तेरे पेशाब के खतरे के लिए है। अब बता, सल्तनत तुझे चाहिए या सल्तनत देने वाला तुझे चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों से जो बदगुमानी रखते हैं, जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करने वालों का अंजाम देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को तेरे वलियों से मोहब्बत करने वाला बना दे, तेरे वलियों के रास्ते पर चलने वाला बना दे, तेरे वलियों के ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमें बना। ऐ अल्लाह, हम तमाम को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमें बड़ों का अदब करने वाला बना दे, छोटों से मोहब्बत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेरी राह में ख़र्च करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमें हासिदों के हसद से हमारी हिफाजत फ़रमा, ज़ालिमों के जुल्म से हमारी हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह, बुरी नज़र करने वालों की नज़र बद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। अल्लाह, मरते वक्त हमें ईमान की हालत में हमारी मौत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, हम पर जन्नत को हलाल बना दे, हम पर जहन्नम को हराम बना दे। महशर के दिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथों से जामे कौसर हमें नसीब फरमा और आपकी प्यारी शफाअत हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम जिए तेरे लिए और मरे तेरे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।